कहीं भी खड़े हो करके अपनी अमृतवाणी सुनाया करते थे। नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। कबीर साहब कहा करते कि तुम यहां दावा बांधे बैठे हो, कोई कहते हिंदू अच्छे हैं, कोई कहते मुसलमान अच्छे हैं, कोई कहते हमारा ज्ञान अच्छा है, हम महंत हैं, हम फलान हैं, हम काजी, हम मुल्ला हैं। कहते वहां पर ये तुम्हारी दाल नहीं गलेगी भगवान के दरबार में, तो सच्ची भक्ति काम आवेगी। क्या कहते थे भगवान? नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। उस दरगाह में धर्म राय है, उस दरगाह में धर्म राय है, लेखा लेगा सारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। मुल्ला कुके बंग सुनावे, मुल्ला कुके बंग सुनावे, वो ना बैरा करतारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। 300 रोजे खून करत हो, 300 रोजे खून करत हो, तुम्हें क्यों कर हो दीदार वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। मूल गंवाए चले हो काजी, मूल गंवाए चले हो काजी, यो भर लिया घोर अंगारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। बहुजल डूब गए हो भाई, बहुजल डूब गए हो भाई, वहां की जगह मुंह काला वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। अब हिंदुओं के गुरुओं को कहते हैं वेद पढ़े पर भेद न जाने, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बातें पुराण 18 वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। जड़ को मूर्ख पत्ते खवावे, जड़ की मूर्ख पूजा करता, ये विसरे सृजनहारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। उजड़ खेड़े बहुत बसाए, उजड़ खेड़े बहुत बसाए, ये जोटा बकरा मारा वहां तो नहीं है दारमदारा। जाको तो तुम मुक्ति कहत हो, जाको तो तुम मुक्ति कहत हो, सो है कच्चे बारा वहां तो नहीं है दारमदारा। मांस मछरिया खाते पांडे, मांस मछरिया खाते पांडे, तुम्हारा किस विदर है अचारा वहां तो नहीं है दारमदारा। सो जजमान नरक में चले, सदा समेत जजमान नरक में चले, और डूब गए 100 परिवार वहां तो नहीं है दारमदारा। सो जजमान नरक को चले, सो जजमान नरक को चले, और बूढ़े 100 परिवार वहां तो नहीं है दारमदारा। छाती तोड़ हने जम किंकर, छाती तोड़ हने जम किंकर, वहां लग गए यम का लारा वहां तो नहीं है दारमदारा। 10 गरीब कहे बेकाजी, 10 गरीब कहे बेकाजी, ना कहीं वार न पारा वहां तो नहीं है दारमदारा।
अब क्या बताया है कि उस दरगाह में धर्मराज है और लेखा लेगा सारा। मुल्ला को के बंग सुनावे। परमात्मा खड़े होकर कहीं पर भी करीब कबीर साहब जी और ये ज्ञान सुनाया करते थे। और जो हिंदू धर्म के पुजारी थे, मुसलमान धर्म के पुजारी थे, वो अपने गुरुओं को जाकर बताते थे कि ऐसे ऐसे वहां खड़ा होकर के एक व्यक्ति ऐसे बोल रहा है। वो आते थे, तू कहां से लाया ये बातें? परमात्मा बोले कि हम जो ज्ञान बता रहे हम, मैं खुद परमात्मा हूं और तुम्हारी पुराणों में, आपकी कुरान में ऐसा लिखा है। तो वो देख लेते थे, फिर भी नहीं मानते थे। लेकिन परमात्मा का जो कार्य है वो अपना करते ही रहते हैं। कहते हैं मुल्ला कुक का बंग सुनावे ना बहरा करता रहा। परमात्मा कहते हैं कि चीटी पायल बाजा पैर, साहिब सुनता है सब लहर। परमात्मा की हृदय से पुकार आप करोगे, भक्ति करोगे, वो भी सुनता है। जैसे चीटी कीड़ी के पैर की पायल बना दे घुंघरू, वह पायल कैसी बनेगी? पहले तो चीटी का पैर कितना बाल से भी पतला, और उसकी पायल बनवावे तो कैसी बनेगी? यानी उसका कोई आवाज नहीं होगी, पायल की आवाज होती है। जो बहनें बेटियां पहनती हैं उस पायल में आवाज आती है। कहते हैं अगर वो ऐसी को पायल बना के चिट्टी के पैर के बांध दे, यानी नॉइसलेस, उसमें कोई आवाज नहीं होती। उसकी भी यदि आवाज होती है आप नहीं सुन सकते, लेकिन परमात्मा उस चिट्टी की पैर के पायल की भी पैर लय सुनता है। तो उस रुक के मारते आवाज लगाना, ऊपर चढ़कर बंग आवाज देना, वो बहरा नहीं है, वो सब जानता है। 300 रोजे खून करत हो, 300 रोजे खून करत हो, कैसे हो दीदारा वहां तो नहीं है दारा। दिन भर तो रोजे रखे, व्रत रखा, और शाम ने झोटा बकरा मारा, शाम ने बकरी मार ली, मुर्गी मार के खा ली, तो खाक भक्ति करी। दिन में भक्ति, रात न पाप। तो ये मोक्ष का साधन नहीं है, पाप का साधन है। और जिस तरह तुम भक्ति कर रहे हो, इस तरह यह भक्ति भी काम आने की नहीं है। अब क्या बताते थे कबीर साहब, कहते थे कि ये काजी मुल्ला क्या करते हैं? मुसलमान तो कहते हैं हम हलाल करते हैं, धीरे धीरे मारते हैं और कलमा पढ़ते हैं, मंत्र, कलमा कहते हैं मंत्र को, धीरे धीरे कलमा पढ़ते हैं बकरे की इन गर्दन पर, और प्यार से उसका जीवन अंत करते हैं। और उधर से मुल्ला जो है का पुकार करता है, अल्लाह, हे भगवान, हम इसको मंत्र बोलकर मारते हैं, भगवान के निमित्त करते हैं, ये तो प्रसाद बन जाता है बकरे का मांस, तो वो सोचते हैं, कहते हैं। और बकरे की आत्मा विष चली जाती है स्वर्ग में। और परमात्मा कहते हैं, कहते थे कि जय या रूत ने भिष्ट पठाई। अगर इस विधि से इस बकरे की आत्मा स्वर्ग चलेगी, आप में कॉन्फिडेंस है आपकी अपनी साधना पर, तो कर तदबीर कबीला भाई, अपने परिवार ने करके देखा, इस तरह स्वर्ग भेजो, जब मानो तुम्हारी बात सही है। अपने आत्माओं स्वर्ग के लिए तो हम पच रहे हैं। ऋषि राजाओं ने राज त्याग दिया क्योंकि स्वर्ग का पता था उनको अभी तक, तो अब सतलोक सचखंड का तीव्र ज्ञान हुआ अपने को। अभी पहले तो स्वर्ग प्राप्ति ही अंतिम थी, उसके लिए राज भी त्याग दिए, शरीर भी गाल दिए बड़े बड़े मुसलमान और हिंदू धर्म के महापुरुषों ने, और उसकी प्राप्ति। और ऐसे तुम कह रहे ऐसे हो जाती है, बकरी की नाड़ काटने से कलमा पढ़ जाता है। अगर ये सच होता तो सबसे पहले अपने कुनबे की करते तुम, परिवार की, दूसरे का नंबर कोई ना आने दे। जैसे आप जी ने कहीं जाना है ट्रेन से और रिजर्वेशन करा रखी, टिकट बिल्कुल फाइनल है, आप अपनी टिकट पर किसी बकरी बिठा के दिखाओ उस रेल में, जब जाना
तो कहने का भाव ये है कि अगर ये ऐसे स्वर्ग मिलता तो बकरिया का नंबर कौन आन दे भले पुरुषो, तुम झूठ बोल रहे हो। कहते जय या रूत बिस्त पठाई कर तदबीर कबीला भाई। एक मुल्ला मस्जिद में कूके इस बकरे की रूह को या अल्लाह स्वर्ग में बिस्त में स्थान देना। परमात्मा क्या करते जैसे तेरे बाप का नौकर है भगवान और तेरे कंधे ने स्वर्ग में स्थान दे दिया बकरे की आत्मा को। अरे भले पुरुष। कहते एक मुल्ला मस्जिद में कूका, एक पुकार है भूखा, एक तो मुल्ला ऊपर आवाज लगा रहा है ओ अल्लाह अकबर, अरे एक वो रो रहा अपनी जान ने, उसकी गर्दन काटी जा रही है, वो उधर रो रहा है, वो ऊपर पुकार रहा है। एक मुल्ला मस्जिद में कूका, एक पुकार है भूखा, इनमें कौन स्वर्ग में जाएगा? आमने लग गया धोखा, दोनों को धोखा लगा ये। और जय या रूत बिस्त पठाई कर तदबीर कबीला भाई। तो इन बातों से दुखी हो गए वह काजी और मुल्ला भगवान के शत्रु बन गए। उधर से हिंदुओं को कहा करते थे वेद पढ़ने पर भेद न जाने, बादशाह पुराण 18, और पत्थर की पूजा करें, ये भूल गए सृजनहारा। कहते जाको तो तुम मुक्ति कह तो ये है कच्चे 12। पहले शतरंज का खेल होता था, उसमें पक्के 12 और कच्चे 12। कच्चे 12 तो यूजलेस होते थे, जब देखा हुआ बोला करता कच्चे 12, उसका कोई बेनिफिट उस खेल में उसको नहीं मिलता था। तो यहां कहते हैं कि तुम जो साधना करे तो कच्चे 12 हैं, यानी यूजलेस है ये साधना। क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे घर दूर, अनल हक सरे को पहुंची वो सूली चढ़े मंसूर। और शेख फरीद कुएं में लटके हो गए चूरम चूर, सुल्तानी तज गए बलक को छोड़ी 16 सेंसर हूर। गोपी चंद भरतरी योगी शर्मा डारी दूर, और दादू दास सदा मतवारे झलमन झलमन नूर। जनरे दास कबीर कमाला सन्मुख मिले हजूर, और दोनों दीन मुक्ति को चावे और ये खावे गऊ और सूर। दास गरीब उधार नहीं है सौदा पूरमपुर। अब कितनी प्यारी बात कही है कि तुम जैसे बकरे को काट देने से या जैसे रोज ये श्राद्ध सूद निकालते हैं या ये पत्थर की पूजा करने से मोक्ष होता, ऐसा नहीं होता। और तुम फिर हिंदू तो कहते हैं कि हम जैसे बकरा या सूअर ऐसे काट देते हैं झटके से, इसको दर्द नहीं होता, और मुसलमान काटते हैं उसको तड़फा तड़फा के मारते हैं, उसका पाप लगता है, और हम एकदम काट देते हैं हमें पाप नहीं लगता। परमात्मा कहा करते कि दोनों धर्म मुक्ति चाहो तुम और खाओ गऊ और सूर। वह गऊ खाते हैं मुसलमान, तुम सूअर खाते हो। भगवान के दरबार में सब जीव एक जैसे हैं, चाहे सूर न मार दो और चाहे गऊ को मारो, दोनों का पाप समान है। तुम गलती करते हो, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए भगत ने, तुम गलती करते हो। तो फिर क्या कहते थे कि दोनों धर्म तक मुक्ति चाहो और खाओ गौ और सूर। तो ऐसे भक्ति ऐसे मोक्ष नहीं होगा। और परमात्मा कहा करते यदि आप मानते हो, मुसलमान भाई कहते हैं कि हम तो कलमा बोल के और प्यार से काटते हैं, हलाल करते। तो परमात्मा कहते थे कि बकरे की तो जान गई, चाहे झटकत मार लो और चाहे न्यू काट दो। ला तुम कटवाओ, कुकर कटवाओगे, न्यू काट दूंगा। ला तुमने फिर सारे पीछे पीछे हटे, पाप तो लगे नहीं, कोई सा स्वर्ग में जाओगे दोनों ही। तो अपना नंबर आता है ना जब दर्द होता है इंसान को। तो परमात्मा हमें इस प्रकार समझाया करते थे और फिर ज्ञान समझाते थे। इस बात का उन्होंने अपने लालचवश परमात्मा की बात को स्वीकार नहीं किया, बल्कि दुश्मन बनते चले गए। क्या बताते थे? काशी जोरा दीन का ये काजी खिलस करनते, गरीबदास उस सरे में झगड़े आन पड़नते। परमात्मा कबीर जी कहते हैं सुन काजी राजी नहीं ये आप अला खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से या पकड़ पछाड़ी गाए। गऊ हमारी मात है पीवत जिसका दूध, गरीबदास जुल्ला काजी
गरीबदास काजी कुटिल तो कत्ल किया औधूदे। अब क्या हुआ कि इस तरह की परमात्मा की बातें सुनकर सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह जब काशी पहुंचा, दिल्ली का बादशाह जब काशी पहुंचा तो उस समय वो, क्योंकि काशी का जो नरेश था, राजा था, वो वीर देव सिंह बघेल थे, वो हिंदू थे उस समय। और कबीर जी के वो जो है, कबीर जी की वो जो काजी मुल्ला शिकायत इसलिए नहीं करते थे कि वो कबीर जी को हिंदू मानते थे, और हिंदू राजा कबीर, उस कबीर परमात्मा का शिष्य हो चुका था वो वीर देव सिंह बघेल। इसलिए काशी के मुसलमान जब दिल्ली का सम्राट सिकंदर लोधी काशी जाता था तब ही वो शिकायत करते थे। तो सिकंदर लोधी के पास जाकर के उन्होंने शिकायत की कि एक धानक है, एक हिंदू काफिर है, और वो अपने आप को खुदा कहता है और हमारी सब क्रियाओं को व्यर्थ बताता है, मांस खाने वालों को पापी बताता है, और स्वयं मांस नहीं खाता, वो खुद अपराधी है। सिकंदर लोधी ने कहा, क्योंकि सैकड़ों हजारों की संख्या में जब जनता चलेगी तो उसने कहा कि लाओ पकड़ के कबीर परमात्मा को पकड़कर 10 गए सिपाही लेने के लिए, और पकड़ लाए। उनके माता पिता ने कोशिश करी छुटवाने की, वो भी गिरले घसीट लिए साथ ही, दोनों उनको पकड़ ले, वो बैठा दिए एक तरफ, और कबीर साहब को वहां खड़ा कर लिया। हजारों कई हजार आदमी इकट्ठे हो गए कि आज इसकी गर्दन कटेगी। सिकंदर लोधी ने कहा कि तू अपने आप को खुदा कहता है या तू पैगंबर है? तो हमारे हजरत मोहम्मद जी ने एक गाय को कत्ल किया था, मारा था और उसको जीवित कर दिया था। हम यहाँ भरी सभा में एक गाय को कत्ल करेंगे, और यदि तू जीवित कर लेगा तो कर देगा तो हम मान लेंगे तू अल्लाह का पैगंबर या अल्लाह की जात है, नहीं तो तेरी गर्दन या कत्ल कर दूंगा, कलम कर दूंगा। सिकंदर लोधी तलवार निकाल कर खड़ा हो गया और वह गाय को काट दिया। 2 टुकड़े हो गए गाय के, और बीच में गर्भ था उस गाय के, मां बच्चों के 4 टुकड़े हो गए। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि बोल, अब क्यों चुप बैठा है, बोलता क्यों नहीं? अगर तू अल्लाह और अल्लाह की ताकत है तो कर, इसको जीवित कर, नहीं तो ये तेरी गर्दन काटूंगा। परमात्मा खड़े हुए और एक थपकी मारी, एक बार गाय के दोनों टुकड़ों के, एक बार मारी बच्चे के दोनों टुकड़ों के, गाय भी जीवित, बच्चा भी जीवित, और लगा के बच्चा और दूध की बाल्टी ठोक दी उनके सामने परमात्मा ने। तो फिर क्या बोलते हैं, हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीरे, गरीबदास खालक धनी, हमरा नाम कबीर। हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, हम इस सारी सृष्टि के मालिक हैं, मेरा नाम कबीर। वो अल्लाह अकबर मैं हूं। चुटकी तारी थाप दे, गूंजवाई बेग, गरीबदास दूधन लगे, दूध की भर दी देग। गऊ हमारी अम्मा है, इस पर छुरी न बा, गरीबदास घी दूध को सब ही आत्म खा। अब परमात्मा क्या शिक्षा दे रहे हैं, गरीबदास जी बता रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा कि गऊ अपनी अम्मा है, तापर छुरी मत बा, और गरीबदास घी दूध को सब ही आत्म खा। गऊ हमारी मात है, पीवत जिसका दूध, और गरीबदास एक काजी कुटिल, तने कत्ल किया औजूद। परमात्मा क्या बताया करते थे कि तुम एक बार गाय को मार के और इसको खत्म कर देते हो, बोले आदमियों ये तो इतना अच्छा पशु है, इसका दूध पियो, इसका बच्चा हल जोतता तुम्हारे काम आवे, और इतना शरीफ पशु तुम इसको क्यों मारते हो? वैसे तो जीव हिंसा किसी की भी करो वो ही आपको पाप लगेगा,
और इसका दूध खाओ, देखे बढ़िया घी खाओ, मक्खन खाओ, दही बना लो, इस पशु को क्यों खा रहे हो, क्यों गोश्त खा गुलामा, अन्न धन तो को बहुत दिया, क्यों गोश्त खा गुलामा, ये जीव के गुलाम ये गोश्त क्यों खाता है, तो और काजू किस्मत सेब संतरे दूध दही घी मक्खन कितना ही खा ले, ये जुल्म ना करो। अब परमात्मा उनको समझाया करते थे अपने बच्चे समझ के, और हम उन नकलियों के धोखे में आकर के अपने ही पिता को नहीं पहचान सके, आज तक भटक रहे हैं। अब हमने पहचानना पड़ेगा अपने भगवान को, तभी हम सुखी होंगे। अब समय आ गया है। अब क्या बताते हैं, थोड़ी सी वाणी सुना दूं आपको, बहुत अच्छी लगा करेगी, क्योंकि ये तो अमृत वाणी है, आत्मा का आहार है। ये अलग से चार्ज करती है भगवान की जो सच्ची वाणी। जो आम कथाएं कीर्तन सुनते हैं उनसे कोई लाभ होने वाला आत्मा को नहीं है। ये तो मालिक की महिमा सीधी उस महापुरुष की बोली हुई है, जिसको भगवान आशीर्वाद देकर उसमें डाली थी गरीबदास में। और गरीबदास जी की वाणी अब दास पढ़ा रहा है, क्योंकि इसको पढ़ने वाला भी उतना ही पवित्र चाहिए जितना महापुरुष हो परमात्मा ने जिनको ज्ञान दिया था। तो जो इस दास के मुख से जो सुनोगे उसका असर न्यारा होगा। और इन्हीं सत्संग में कोई और करेगा भगत तो उससे लाभ नहीं होगा वो, क्योंकि अधिकारी के बिना यह काम करे को नहीं। और इस दास के मुख से ये सीडी आजकल ये बन के मेमोरी कार्ड में भी जाती है, या सीडी में जाती है, डीवीडी में जाती है, कहीं टीवी से सुनते, उतना ही असर करेगी वहां पर भी, वहां भी ऐसे असर करेगी, क्योंकि इस दास का बोला हुआ सत्संग वचन परमात्मा की ताकत साथ जाती है इस दास के माध्यम से, तो वो उतना ही काम करेगी। तो इसलिए जो अन्य कोई अटपट करेगा बीच में, अपनी महिमा बढ़ाओगा, मार खाओगा, यही परमात्मा के वचन सुना दो, डीवीडी लगा दो, चिप सुना दो, आपको भी लाभ होगा, सामने वाले के भी असर करेगा। अगर कोई अपने इस ज्ञान को चुरा कर आप पर प्रभु पाकेगा तो उसकी ब्रह्मटी होगी, तो थोड़े दिन में फिर वो पकड़ा भी जाओगा, क्योंकि तो विस्तार फैल रहा है भगवान का। तो इसलिए ऐसी गलती कोई ना करे, मुश्किल से दाव लगा है, आप भी पार हो, अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, कोई भी, सारा विश्व अपना है। अब तो ज्ञान आपको हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग नहीं है, ये तो काल न बांट रखे आप। हमने तो भी एक होना है, और वहां चलना सतलोक ग्राम से आए हैं जहां से, यहाँ तो गंदा लोक है। 150 वर्ष के बाद यहाँ खाने को भी कुछ नहीं रहेगा, बुरा हाल हो जाता अगर ये सत्संग नहीं चलता दोबारा। अब तो भगवान सतलोक से भेजेगा स्पेशल तुम्हारे लिए, यहाँ पर हरे भरा कर देगा पूरी पृथ्वी को। काशी जोरा दीन का ये काजी खलस करनते, गरीबदास उस सरे में झगड़े आन पड़नते, सुन काजी राजी नहीं ये आप अला खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से तन पकड़ पछाड़ी गाय, गौ हमारी मात है पीवत जिसका दूध। अब जिस माँ का दूध पीते हैं, जिसका दूध पीते हैं जननी का, उसको हम माता कहते हैं। और गाय का दूध पीते हो या भैंस का पीते हो तो इनको मारकर क्यों खाती हो, यह भी आपकी मात हुई। उसमें गाय ज्यादा होती थी, इसलिए गाय ही में की महिमा ज्यादा गाई जा रही है। नहीं तो भैंस में और गाय में कोई विशेष अंतर नहीं, वो भी दूध देती है। और उसको मरवाते हैं, उसको खाने वालों को बेचते, तो वो भी पाप है। ऐसा पाप नहीं करना हमने। जैसे गाय का आदर करते हैं, ऐसे ही दूधारी जितने भी पशु सभी का, ऐसा जीवों का हमने इतना ही उसका ध्यान रखना है। फिर भी उसमें ये गौ माता, गौ जो है विशेष प्रचलित थी, तो हमारी माँ के तुल थी। और तुम दूध पीते हो माँ का, उसको माँ कहते हो। गाय का दूध पीते हो फिर इसको खाते हो, धिक्कार है तुम्हारे इस ज्ञान को। गौ हमारी माता है ये पीवत जिसका दूध, गरीबदास काजी कुटिल यो कत्ल किया ओ दूध। गरीबदास जी तो अपना सिर्फ नाम लिख रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं, मैं भगवान से मिला हूं, और ये बात परमात्मा कबीर जी ने कही थी, इसलिए अपने साइन कर रहे हैं प्रत्येक लाइन पर। ऐसा खाना खाइए माता के नहीं पीड़े, गरीबदास दर्ग है सरे गल में पड़े जंजीर, काजी पटक कुरान को ये उठ गए सिर पीटे, गरीबदास जुल्ला कही ये बानी अकल अदीठ। कि जब ये ज्ञान चलते थे तो
शास्त्रार्थ करने आते थे भगवान से और सिर पीट के चले जाते थे काजी और मुल्ला, फिर लोगों को भरमाते थे, भटकाते थे, वो काफिर है, ये मुसलमान धर्म की बेइज्जती करता। ऐसे हिंदुओं के गुरु कहते थे कि वो काफिर है, वो मुसलमान पैदा हो गया है, हिंदू देव देवताओं की बुराई करता है। तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही भगवान के दुश्मन बना दिए थे अपने बाप के, हमारे को अनजानपने में। अब परमात्मा ने आपको पहले इंटेलिजेंट बनाया, शिक्षित बनाया, बेटी बहन भाइयों बूढ़े बुजुर्गों को, और फिर दास को इसके योग बना के परमात्मा के गुड रहस्य को समझ कर आप तक समझा सको। वो सदग्रंथ जो आज तक पहाड़ बने थे, आज राई बना दिए दाता ने आपके सामने, मड़ाई बना दी, खाओ टटके। जुल्ले दीन बिगाड़िया ये काजी आए फेर, गरीबदास मोल्ला मुर्गिद अपनी अपनी बेर। मुर्गे से मुल्ला बहे, मुल्ला फिर मुर्ग, गरीबदास दोजक धसे तुमने पाया नहीं स्वर्ग। कहते हैं आज आप काजी बने हो, मुर्गे को मार रहे हो, अगले जन्म में मुर्गा तो बनेगा काजी और मुल्ला बनेगा मुर्गा। स्वर्ग तक दूर रहा, तुम यही चक्कर काटते रहोगे। कहते मुर्गे से मुल्ला भय और मुल्ले से फिर मुर्ग, गरीबदास दोजक नरक में गए, वो पाया नहीं स्वर्ग। काजी कलमा पंडित है और बच्चे फिर कुरान, गरीबदास इस जुल्म ते तेरे डूबे दोनों जिहान। कि एक तरफ तो तू भक्ति करता है, ये कलमा पढ़ता है यानी बकरे काटता है, और फिर ऐसे पवित्र पुस्तक कुरान को तू पढ़ भी रहा है। अरे भले आदमी, ऐसा अपराधी व्यक्ति कैसे पार हो सकता है? तेरे दोनों जिहान डूब गए, इस जन्म में भी तू दुखी होगा क्योंकि पाप करता है, और स्वर्ग तो मिलेगा नहीं, सीधा नरक जाएगा। दोनों दीन दया करो, परमात्मा कहा करते कि हिंदू और मुसलमान कुछ दया करो। दोनों दीन दया करो तुम मानो वचन हमारे, गरीबदास गौ सूर में वो एक बोलनहार। वही जीव गौ में है, वही सुअर में है। तुम कहते हो हम गौ मारते हैं, वो सुअर को काटते हैं, दोनों में भगवान की आत्मा है। तो सूर गौ में एक है, गाय खाओ ना सूर, ना गाय खाओ ना सुअर खाओ। गरीबदास सूर गौ दोहू का एक नूर, मुल्ला से पंडित बहे, पंडित से बहे मुल्ले, गरीबदास तज बैर भाव तुम कर लो सुल्लम सुल्ले। कबीर परमात्मा कहा करते थे कि आज तो हिंदू कहते हम श्रेष्ठ, हम पंडित हैं, और मुसलमान मांस खाते हैं, ये अच्छे आदमी नहीं है। कहते आज कोई अरकाजी ये कहते हैं कि हिंदू काफिर हैं, आन देवताओं की पूजा करते हैं, ये अच्छे आदमी नहीं है। तो परमात्मा कहा करते जो आज मुल्ला है, अगले जन्म में वो पंडित भी बन सकता है, और आज जो पंडित है अगले जन्म में वो मुसलमान के घर जन्म लेकर काजी भी बनेगा। क्योंकि आपके पहले पूर्वजों के संस्कार मिले जुले थे, वो धर्म पहले नहीं थे, तो वो संस्कारों का आपस में लेन देन आपका चलता ही रहेगा, जिस कारण से हिंदू मुसलमान के घर में जन्म लेंगे और मुसलमान हिंदू के भी घर जन्म लेगा। ये अपने कर्म है, संस्कार। तो कहते हैं मुल्ला से पंडित बहे और पंडित से बहे मुल्ले, गरीबदास तजो बैर भाव और कर लो सुल्लम सुल्ले। यानी तुम्हें बैर भाव तज के और अपना एक कंप्रोमाइज कर लो, बुरे काम ना करो। हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करें हलाल, हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करें हलाल, गरीबदास दोनों का वहां होगा हाल बेहाल। भगवान के दरबार में दोनों की पिटाई होगी तुम्हारी। बकरी कुकड़ी खा गए ये गौ गदरा सूर, गरीबदास उस बिस्त में तुमसे अल्लाह दूर। घोड़े ऊंट अटक नहीं
और तीतर क्या खरगोश है। गरीबदास ऐसे कुकर्मी से अल्लाह है सो कोस। रब की रूह को मारते और खाते मोरे मोरे। गरीबदास उस नरक में खूनी को नहीं ठोरे। यानी नरक भी नारा बनाया जाएगा ऐसे नालायक आदमी का। बात करें मुक्ति की और करें खावे मांस। सुन मुल्ला उपदेश तू कुफर करे दिन रात। और गरीबदास हक बोलता और मारे जीव अनाथ। कहते दिन रात गलती कर रहा है हे मुल्ला। एक तरफ तो कहता मैं हक कर रहा हूं, मैं सही भक्ति कर रहा हूं, और अनाथ जीवों को मार रहा है। तो बकरे का कोई धनी नहीं है, मोल ले लिया मार दिया। किसी राजा के बेटे ने मार के दिखा तू, जब जानू तू कैसा ताकतवर है। तो ये सभी बच्चे बकरी जीव जंतु उस पर धनी के बच्चे हैं और उनको तू मार रहा है। जब उसके दरबार में जागा जब तेरी हालत खराब होगी। अब क्या बताते हैं कि ऐसा खाना खाओ, बासमती चावल पकाओ और गरत खांड टुक डारे। कहते बासमती चावल बना लो और उसमें खांड और घी डालो। बासमती चावल पके और गरत खांड टुक डारे। गरीबदास करो बंदगी ये कूड़े काम नवारे। भक्ति करो उस भगवान की, ये भोजन खाओ ऐसा, और ये बुरे काम छोड़ दो। कूड़े माने बुंडे। फुलके धोवा दाल कर। कहते फुलके बना बढ़िया रोटी और दाल बना ले, हलवा रोटी खाए। गरीबदास काजी सुन ये मांस मिट्टी ना पकाए। कहते बढ़िया दाल बना, रोटी बना और हलवा बना ले। बट इतना अच्छा भोजन खाना तो ये खा, ये कुकर्म क्यों खाता है, ये गंध क्यों खाता है। परमात्मा की महिमा को जानकर आपकी को एक तो ये प्रेरणा मिलेगी कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और कैसे हम मुक्त होंगे। गरीबदास जी ने बताया है, प्रथम आद गणेश मनाऊं, चरण कमल का ध्यान लगाऊं। किलियम ओम सोहम सारम, ये गायत्री मूल उचारम। हरियम शरियम सुरत समोदम, ये 5 नाम पूर्ण परमोदम। ये थे वो 5 नाम परमात्मा जो दिया करते गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिख रखे। ये कैसे भक्ति करनी है वो अलग से एक फार्मूला लिख भी रखा गरीबदास जी ने, क्योंकि कंप्लीट कोर्स परमात्मा ने कबीर भगवान ने गरीबदास जी को देना था। और उसने अपने कबीर सागर में 600 वर्ष पहले कबीर वाणी चैप्टर में लिखा है कि संवत 1774 सोई ता समय प्रेम प्रगटे सोई, और मेरी वाणी का प्रगट होगा और मेरी जो है ना ये 12 पंथ हमी को ढावे, असंग जन्म ये ठोर नहीं पावे। और वाणी साख हमारी दे जीव समझावे, असंग जन्म ये ठोर नहीं पावे। और बर में पंथ फिर हम ही चलावे। उस बर में पंथ में 1774 में जो जन्म लेगा गरीबदास जी, उसके द्वारा मेरी वाणी की महिमा का कुछ उजियारा सा होगा। और उसमें उसको कोई समझ नहीं सकेंगे, ये कभी गरीबदास जी भी नहीं समझ सकेंगे, कबीर पंथी भी नहीं समझ सकेंगे। उसको समझाने के लिए फिर उस बार में पंथ गरीबदास के पंथ में हम ही आएंगे। परमात्मा नहीं आए तो दास भेज दिया इस गुड रहस्य को खोलने के लिए। फिर क्या बताते हैं गरीबदास जी की वाणी आपको सुना रहे थोड़ी सी, क्योंकि इसमें सार नाम और सतनाम का भी एक झलक है। लेकिन सार नाम को कभी डिस्क्लोज दास ऐसे नहीं करेगा, और आपने भी नहीं करना जिसने प्राप्त हो चुका है। ये परमात्मा का अटल वचन समझ लेना, क्योंकि नहीं अपराधी हो जाओगे भगवान में। अब कैसे परमात्मा मिलेगा ये तो बताई दोनों धर्मों को कि तुम गलतियां कर रहे हो। परमात्मा पाने का मार्ग न्यारा है, वो तुम्हें पता नहीं है। वेद पढ़ने पर भेद ना जाने, बातें पुराण 18। और पत्थर की पूजा करें भूल गए सत्यनारा। अब क्या लिखा गीता में लिखा है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक।
कि परमात्मा के पाने का, पूर्ण ब्रह्म के पाने का, सचिदानंद घन ब्रह्म को पाने का केवल 3 मंत्र का जाप। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता ये काल ब्रह्म है जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विभारण माम अनुसमन यह प्रियाति तदन देव सयाति। मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है ओम, और इसका अंतिम सांस तक जो सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, उच्चारण करके जाप करता हुआ, तो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति है ब्रह्मलोक, क्योंकि ब्रह्म का जाप है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म और मृत्यु में ही रहते हैं। गीता ज्ञानदाता खुद भी कहता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके अर्जुन, तो नहीं जानता था, तो नहीं जानता इस बारे। तो जो प्रसंग आज चला था उसी पर कि परमात्मा जो पूर्ण परमात्मा है उसकी ही भक्ति हम करेंगे। अब भगवान की भक्ति भी करें तो किसकी करें, वो चली थी बात। तो आज उसी पर आते हैं। तो कहा कि अब ये बता दिया कि ब्रह्म का तो केवल मोह मंत्र है। फिर ब्रह्म कहता है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता में कहा है कि परमात्मा जो स्वयं आकर ज्ञान देता अपने मुख कमल से, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सभी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी यज्ञों की विस्तार के साथ कही गई है, और वो तत्वदर्शी संत जानता, उनसे जानो। तो ये है वो तत्वदर्शी संत, और ये गूढ़ रहस्य आपको दास बता रहा, सुनिएगा। अब गरीबदास जी में परमात्मा ने ये ज्ञान फीड कर दिया था। गरीबदास जी ने फिर ज्ञान बोला, और जो यह होली खेलते थे, होली खेलते अब तो अपने अच्छी नहीं लगती, ना जाने काल की कर डारे किस विध ढल जा पास आवे। तो ये नहीं खेलनी हमने, ये नकली। हम तो असली होली खेलेंगे, सतलोक में जाएंगे, राम नाम के रंग से रंगे गए हम ये होली 15वें दिन खेल रहे। यहाँ पर हलवे खाओ, यहाँ पर प्रसाद पाओ, राम नाम की चर्चा सुने भगवान की, ये असली होली है। तो गरीबदास जी को जब कहा करते थे कि आओ महाराज होली खेलेंगे, तो वो कहा करते नहीं, यह नकली होली हम नहीं खेल सकते, हम तो राम नाम के रंग की होली खेलते हैं। कैसे? मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, भाई परपटन की सैल राम रंग होरी हो। परपटन माने परलोक। पावन अटक पपीहिल के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। जावा महल कबीर का रंग होरी हो, वो राई ना ठहराव राम रंग होरी हो। पानी पवन ना संचर रंग होरी हो, वहाँ चंद सूरज ना जाव राम रंग होरी हो। 4 वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, रह शेष के शीश राम रंग होरी हो। यजुर्वेद ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में कहा कि परमात्मा अपने मुख कमल से वाणी बोल बोल के प्रेरित करता है भक्तों को, परमात्मा पाने के लिए प्रेरित करता है, और घूमता फिरता रहता है, और वो भक्ति मार्ग के गुप्त मंत्रों का आविष्कृत करता है, गुप्त मंत्र भी बताता है। परमात्मा ने इस वाणी में कहा है, सो हम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। अब यहां गरीबदास जी कह रहे हैं कि 4 वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर, वो सोहम मंत्र, या मैं नहीं रंग होरी हो, इनमें नहीं है पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। ये बैल के ऊपर क्या है, सारे पुराण वेद और उपनिषद गीता महाभारत फिर लड़ने जाते थे शास्त्रार्थ करने। कहते क्यों बैल नल बोझ मारे है, वो भक्ति का इसमें मंत्र ही नहीं है जो मोक्ष पाने वाला है। उसमें केवल एक मंत्र है, ये काल का भक्ति है, इसमें जन्म मरण सदा तुम्हारा रहेगा, फिर हम लोग जाओगे, फिर धक्के खाओगे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं,
चार वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, वो रह से सके शीस राम रंग होरी हो। ये कागज कलम कलेश है रंग होरी हो, शाही का नई काम राम रंग होरी हो। देह माँ विदेह रंग होरी हो, बिन ही रचना नाम राम रंग होरी हो। बगैर जीव के जाप होता है। तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, ये लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, तारंग यानी पार करने वाला मंत्र ले लो, तब तुम्हारे होरी यानी खुशी होगी। कौन सा वो मंत्र, ये स्पष्ट भी किया है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भगवान की वाणी में। तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, ये ओम सोहम सार राम रंग होरी हो। सुकृत नाम उचारियो रंग होरी हो, वो लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। इसके आगे फिर एक और नाम है, कहते सोहम ऊपर और है सत सुकृत एक नाम, वो सार शब्द यानी सार नाम की तरफ संकेत है। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, ये सूक्ष्म मंत्र पावे राम रंग होरी हो। उससे अलग एक और मंत्र है, वो मिले जब बात बने। इनसे भी बात नहीं बनेगी, इनके बिना वो काम नहीं करेगा। ये तो जाप करने ही करने हैं। तो हमने अभी तक एक का मंत्र, ये 5 नामों पर लग रहे थे नकली, वो भी असली नाम आपको दिए। उसके बाद फिर ये 2 अक्षर का मंत्र सतनाम होता है। इसके बाद कहती एक मंत्र और है, वो इसके बिना काम नहीं करेगा, और उसके बिना ये फिर यूजलेस है। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, सूक्ष्म मंत्र छाक राम रंग होरी हो। या मंत्र से पार होवे रंग होरी हो, और मंत्र कोटों लाख राम रंग होरी हो। और करोड़ों लाख मंत्र होंगे, लोग बतानिए, उससे बात नहीं बनेगी। ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, ये सोवम मुक्ता चंद राम रंग होरी हो। ओम सोहम सार है रंग होरी हो, और कोट कला रविचंद राम रंग होरी हो। ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। सतनाम के एक मंत्र का जाप इतना कीमती है आपको, जो दास से प्राप्त होकर के और एक श्वास का सिमरण कर दिया आपने, उसकी कीमत है इतनी कि तखड़ी के एक तराजू के एक पलड़े में एक श्वास के सिमरण की कीमत, वो तो भगवान के दरबार में इबलाल ने कौन दे सके कीमत। यहाँ पर इबर वालों तो कोई दे नहीं सकेगा मेरे ख्याल में, वो तो जोरी देगा जिसके पास उसकी परख भी होगी, धन भी होगा इतना, तो सतलोक में मिलेगा आपकी इसकी कीमत। कहते एक बार का श्वास का सिमरण कर दिया तो इतनी उसने तखड़ी के एक पलड़े में रख दो, और दूसरे पलड़े में ये 14 लोक चढ़ा दे, शिव का लोक, विष्णु का लोक, माता का लोक, ब्रह्मा का लोक, निरंजन का लोक, ऊपर के 88 खेड़े गोलोक सारे, अतल उतल ततल ये सारे। और कहते 3 लोक पासेंग धरे, पृथ्वी लोक, स्वर्ग और पाताल। इन 3 लोकों को तो पासेंग यानी इनका तो सौदा ही नहीं है। पासेंग क्या होती थी अब तो बच्चों को नहीं याद होगा, क्योंकि सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई है, सारी बैलेंस तखड़ी। पहले पुराने समय में एक डंडी सी होती थी, उसके बीच में एक ऐसे बांध दिया था, रस्सी बांध लेते थे छोटी सी, और दोनों पलड़ों एंड पे सिरों पर तखड़ी लटका दिया करते लोहे के पलड़े से, रस्सी से बांध। तो उनको सौदा करने के लिए हमारे घर पर व्यापारी लोग आते थे, हमारे पिता माता से गेहूं कणक लेने के लिए। दास का जन्म परिवार किसान परिवार में हुआ, तो पिताजी सबसे पहले कहते थे, भाई सौदागर सेठ जी अपनी तराजू चेक करा, वो चेक कराता था।
अगर उसमें कोई डिस्टरबेंस होता तो जैसे गेहूं तोल रहे हैं तो गेहूं से 4 दाने उठाकर दूसरी तरफ रख देते थे, वो बराबर हो जाते, उसमें फिर कोई एरर नहीं रहती थी। तो वो पासिंग कहते थे, वो 5-7 दाने 20 दाने दो गेहूं के डाले, लेकिन वो सौदे में नहीं होता। तो ये पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक और पाताल लोक कहते हैं, तो पासिंग रख दो इसके। और हम कितने बोले हैं, एक सरपंच बन गए जब काक पीठ फूल गया, एक चेयरमैन बन गए तो सोचो पता नहीं क्या हो गया, एमएलए बन गए तो धरती तोल दे, एक मुख्यमंत्री बन गए ने सोचो पता नहीं क्या पा लिया। अरे भले आदमी, 3 इस पूरी पृथ्वी और स्वर्ग का भी राज और पाताल का भी, कहते ये तो इस भक्ति धन के बराबर पासक नहीं। कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोए, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। अब राम नाम कौन सा? राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। ये है राम नाम, राम राम नहीं कि देखो ने सोचा मैं भी राम राम करूं मेरे पास बहुत धन हो गया, नहीं। ये असली मंत्र है, राम का नाम है, शुरू से लेकर लास्ट तक ये सारा कंप्लीट राम नाम है। और ये है असली राम नाम कि राम नाम जप कर थर होई, थर माने अविनाशी सथिर, और ये ओम सोहम मंत्र दोई। फिर सोहम ऊपर और है सत्सुकृत एक नाम, उसके बिना फिर ये सारे बेकाम। तो ये कंप्लीट जो साधना आप करोगे, इसमें कितने उनकी अलग कीमत है, इनकी अलग कीमत है, और सार नाम की तो कहना ही क्या, यहाँ कोई तुलना नहीं कर सकते उसकी कितनी कीमत है। तो वो धन अब आपको प्राप्त हो रहा है। जैसे एक मजदूर करता मजदूरी सारा दिन 250 रुपये ले और लाल शरो ले, और एक दिन में लाख रुपये की कमाई करता है, तो वो बनेगा ना सेठ। तो इसी प्रकार 2 साधनाएं अन्य संत कर करा रहे हैं, वो तो न सोच ले मजदूरी भी नहीं है। और यहाँ आपको न सोच ले, एक कीमत तो क्या बताऊं, आपको बता ही रहा हूं, यानी इतनी कमाई आपकी भक्ति की हो रही है प्रतिदिन, जिनको यहाँ से दीक्षा मिल गई सतलोक आश्रम बरवाला जिला से। कहते ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। सोहम शेष उचार ही रंग होरी हो, ब्रह्मा विष्णु महेश राम रंग होरी हो, जन्म मरण नहीं मिटा रंग होरी हो, ओम सोहम सत उपदेश राम रंग होरी हो। मान सरोवर हंस है रंग होरी हो, मोती करें आहार राम रंग होरी हो, गरीब दास लोलीन है रंग होरी हो, आवागमन निवारा राम रंग होरी हो। अब गरीबदास जी कहते हैं भाई हमने तो अपना आना और दाना मिटा लिया, हम तक कति निश्चिंत हो गए, और अब आपको संदेश दे रहे हैं, दास के पास से जो उपदेश लेकर के दृढ़ता से आखिरी सांस तक लगे रहोगे, सब परिवार सब पार हो जाओगे, 101 पीढ़ी आपकी पार होगी, ये देख लेना की तरह एक भी नहीं। ये किसी डोम बाट के गीत नहीं भाई, भगवान की बताई हुई गाथा, और जिन महापुरुषों ने इसका लाभ उठाया वो आपके प्रत्यक्ष कर दिया, और दास ने इसका अनुभव हुआ, और आप भी पार होगे। इस ज्ञान को जितना फैलाओगे आपको उतना ही पुण्य मिलेगा, ये सत्य मान ले। सभी आपके भाई बहन हैं, भटक रहे हैं, प्यार से समझाना, क्योंकि प्यार से मानेंगे एक बार तो सबको रिएक्शन होगा ही होगा, क्योंकि काल बैठा है। ये बानी सुना दो, उनको कोई चिप दे दो, वो सुनते रहेंगे, काल भाग जाएगा, फिर वो अपने आप यहाँ आएंगे। आपके भाई बहन विश्व के प्राणी सब एक परमात्मा के बच्चे, ये ध्यान रखना। बोलो सतगुरुदेव की जय। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतरा देवी जी, खरखोदा से, जिला सोनीपत हरियाणा से। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली?
संत रामपाल जी महाराज से मैंने 9/4/2016 को लिया जी। संत रामपाल जी महाराज के जेल में जाने के बाद नाम लिया आपने? यस जी। अच्छा, आपको ये नहीं लगा कि आप एक ऐसे संत से नाम दीक्षा लेने जा रहे हैं जो पहले से जेल में है? तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी चाहिए? संत रामपाल जी महाराज का मैं तो जी ये कहना चाहूँगा पग मैं एक नीच आत्मा थी जो कि मुझे इतना लेट पता लगा। मैंने तो जी मैं चेतानंद महाराज के गांव में पैदा हुई हूँ जो बचपन से सत साहिब बोल रहे थे, लेकिन मैं यूँ सोच रही हूँ जी मैंने सत साहिब का नारा बचपन से बोल रही और मैंने परमात्मा इतने लेट क्यों मिले। संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहब के मतलब भेजे हुए कति परमात्मा है। संत रामपाल जी सा जो हमारी पृथ्वी पर आई सा कोई गुरु नहीं जी। नहीं, आप एक बात बताइए, आप ये बात अब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुन चुके हैं, उनसे जुड़ चुके हैं, लेकिन पहली बार जब आपको एहसास कैसे हुआ कि आपको लगा कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी चाहिए जबकि वो उस समय जेल में थे? जी मैंने सत्संग सुना टीवी पे और भाई ने वो ज्ञान गंगा दीवा पढ़ी, उसमें जी सारी चीज लिख रहा है कि सृष्टि रचना ब्रह्मा विष्णु महेश के माँ बाप जी, जिन बातों का हमने ज्ञान भी नहीं था और उनकी भक्ति में पागल हुए लाग रहे थे। बृहस्पति के व्रती करना, शुक्र के व्रती करना जी, एक भी व्रती सा नहीं जो हमने छोड़ा हो। और जी व्रत नहीं, हम तो नवरात्रे जित में ब्याह रखी उड़ा देवी का मंदिर है जी, वह मैंने सारी आन नवरात्रे के व्रते मेरे बालक नु का मम्मी कुल देवी है, मैं एक परिवार में अकेली जुड़ रही हूँ भाई साहब और कोई नहीं जुड़ रहा। ऐसा काम हो रहा मेरे घर के ही बिना मानते। बहन जी, आप एक बात बताइए, क्या आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले भी आप किसी संत से जुड़े हुए थे? जी मैं गुरमीत राम रही सिंह धन सतगुरु से जुड़ी हुई थी 14 साल जी, मेरी जिंदगी बरान होगी। मैं जी वहाँ पे है ना जो भी बोलते 2 से 5 के बीच में भक्ति करो जी, मैंने दिन रात भक्ति करी, जब भी टाइम लगता जी मैं भक्ति में लगी रहती। एक बार जिस जय भाभी नु कहते परमार्थ इतना करना, 25 भाई मेंबर बन रहे थे जी, वहाँ परमार्थ को तीनों मांगते थे जी, घर में का आदमी ले रहे हैं इतने देने पड़ेंगे जी। एक बात जी बालगढ़ सत्संग में पीछे से उन्ना है ना जी 1-1 लाख रुपया के हमने 200 आदमियों ने दिए, 1-1 लाख रुपये लेकर गए जी। मैं वहाँ गई जी, वहाँ पे क्या दे रखी जी 13 वास का एक नाम धर लिया, वो बना रहे थे जी, वो मतलब पाड़ के 13 ईट बांध रखी पेटी में। हमने सोची गुरु जी ने पता नहीं क्या दिया होगा, हम जी वे 13 ईट में धर कर ले आई। मेरे पहले नरी बीमारी थी जी, नजला था और बीमारी थी सर्वाइकल और होगी जी, 1.5-2 महीने जी सेठी डॉक्टर हमारे घर खोदे में उड़ा सकाई हुई जी, मेरी उल्टी बंद नहीं हुआ, सर में दर्द जी। पड़ोस में एक राठी डॉक्टर है जी, मतलब न्यू देखा करता संतरा, तीसरे दिन 2 टिक्के लवा है, मतलब बीमारी नहीं गणी जा जी। कति मैं तो पागल हो रही थी, मतलब नुआ नहीं था जी, बेड में तो उठ लूँ। लड़का भी जुयानी उम्र में ब्याह लिया, आड़े तो बहू जी कमास पड़ता है, वह भी नू देखा मेरी सासू तो रोज बीमार रहे, नू कहेगी डोंगण है, पर जी मैं हो रही उस धन में बंडी रहूँ और जी कुछ फायदा नहीं लगा। मन तो जीवड़ा है ना अपनी सारी जिंदगी नरक बना दी। देखिए, हमने एक बात नोट की है कि जब भी हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का इंटरव्यू लेते हैं तो हमने ये बात देखी है कि जब भी वो किसी संत से जुड़े हुए होते हैं और जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लेते हैं तो बाद में वो और संतों के बारे में ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें बताते हैं कि हमको लाभ नहीं मिला, जबकि वो 10-10, 20-20 साल से वहाँ पर जुड़े हुए होते हैं। तो बाद में ऐसी क्या चीज़ें चेंज हो जाती है कि संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति में और उन दूसरी भक्ति में क्या ऐसा अलग मिलता है कि आप ये बातें बोलने पर मजबूर हो जाते हैं? मजबूर नहीं जी, दिन और रात का अंतर है। आप तो क्या बताऊं जी, यार तो दिन हवा तो रात थी, भक्ति करें जी, कुछ हमने फायदे नफे का पता नहीं था उस टाइम। अब फायदा क्या है, नुकसान हो जब भी नू सोचा जी हो गया हमारे कर्म है, और कुछ फायदा हो जब नू सोचा ही गुरु ने दे दिया, लेकिन गुरु के फायदे नफे का तो हमारे परमात्मा ने बताया, गुरु जी संत रामपाल ने बताया है। अगर बेटा फायदे के और नुकसान के ब्रह्मा विष्णु महेश गुण है, तुम पिछले कर्म कर रहे हो तत्वदर्शी संत जो रामपाल जी महाराज ये काटे हैं। और फायदे भाई मेरी 72 बीमारी थी मेरे शरीर में, आज एक नहीं भाई, सहज सहज करके 1-1 लोटा दी, गोड्या था 5 चलिया भी नहीं जाता। देखिए, आपने फ़ायदे की बात की और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने गुरमीत राम रहीम सिंह जी से नाम दीक्षा ले रखी थी उस टाइम पर, जिस टाइम पर लाखों करोड़ों लोग उनसे जुड़े हुए थे, और आपने संत रामपाल जी महाराज से उस समय नाम दीक्षा ली जिस समय वो जेल में है, और अब इस स्थिति में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप फ़ायदे की बात कर रहे हैं, और आपने बताया कि आपको बहुत सारी बीमारियां भी थी। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या क्या बीमारी थी और क्या क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ मिले। एक तो
तो जी एलर्जी थी, जो कि मतलब रोहतक में कुंडू डॉक्टर है, मतलब चंडीगढ़ असार जिन सारे तो मैंने जी एलर्जी की नजले की बीमारी बचपन से ही थी। कह रहे थे बर्फ खाने तो होगी, लेकिन जुआ मेरी कति शादी तय थी, वह जी मेरी कितना नहीं जावत थी। संत रामपाल जी महाराज मलिक साहब बोले, मेरे हस्बैंड नाम नहीं ले रहे भाई साहब बीबी, वे बोले है ना तो नहीं भी टिक्का लगवाना पड़ेगा के संत रामपाल जी महाराज के गुण गाओ। मैं बोली जा मैं टिक्का नहीं लगवाती, मेरे गुरु जी है ना मेरा ठीक करेंगे। उसी दिन तक मैंने मेरे हस्बैंड ने बूझ सको मेरा कोई नजला नहीं होया। दूसरी बीमारी में है ना यहाँ तक गड़िया करती, मतलब 3-4 साल हो गए सारे गांड ली थी, मतलब यहाँ का तो कीड़े चालन न हो जाया करते, लेकिन परमात्मा ने इसी बीमारी काट दी मेरी। यो तो एक कोड था मेरा, जो कोड काट दिया। फिर तीसरे दिन मेरा शरीर में भीतर तक कुछ जहर सा बनकर उल्टी लग गया करती। मेरे पड़ोस में राठी डॉक्टर जी वे भगत हैं, वह बहुत बढ़िया, उन्होंने मेरे तक बतावे न्यू से ख्याल थे संतरा तीसरे दिन टिक्के लवाना कर, टिक्के लवा छक ली थी जी, लेकिन वह भी बीमारी भाज गई जी। पैरा तो जी मैं चाल नहीं सकू थी। एक भाई ने बोला बेबे थोड़ी काकरा बचा लिया अगर कितनी नस खुल जाएंगी, लेकिन मन ने तो जी काकरा चालने की जरूरत ना पड़ी, मेरे परमात्मा ने घरा सोती ठीक कर दी। और तो जी मैं क्या गणाऊँ, मन तो नुए नहीं बेरा जी, मेरी 72 बीमारी छूमंतर हो रही है। आज मैं सामने खड़ी हूँ, मेरे कोई बीमारी नहीं है। मनु छोटी मोटी तो परमात्मा ने कहा बेटा ये तो नुए रहा संत रामपाल जी महाराज कह दे हैं बेटा कहते तुम समण करना ना भूल जाओ जी। हम समण करा ना और तो परमात्मा मैं तो सिर्फ ये एक प्रार्थना कर रही हूँ, हे परमात्मा मैं कितनी आत्मा सोऊं थी जो मेरे तो इतनी बारी मिले, मैं तो एक बार नू बार देखूँ मारे परमात्मा जेड़ तो बाहर आ जाए। मैंने दूसरा नाम मिला सतनाम 8/8/2016 ने, मैं अपने तीसरे नाम की बात देखूँ मैंने वो मिला मैं पार हो जाऊँ, मैं इस संसार तक छक ली। देखिए आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हम आपसे ये प्रश्न इसलिए पूछना चाहते हैं कि आपने संत रामपाल जी महाराज से जेल में जाने के बाद नाम दीक्षा ली, तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हरियाणा के जो लोग हैं वो संत रामपाल जी महाराज के बारे में विशेष तौर पे क्या सोच रखते हैं और आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं। वे जिन्हें घटिया सोच रखे हैं, मैं उन नन्यू को हूँ एक बात तुम देखते लो, कोई तो गलती हो मैंने अपने बच्चा तभी जी खुद न्यू कही है भाई मैंने ऐसा क्या गलत कदम उठाया, परमात्मा तो मैंने मिले भी ना है। उनकी सोच इतनी घटिया है जी, भला एक ने लिया गया अपनी भैंस आगे प्रसाद घेर दिया, भैंस बाज कर डेरे में चली गई। अरे भैंस तो चली गई, वो मतलब कुछ ज्ञान भी ना था, तुम चले जाओ ना मैं तुमने रोज प्रसाद खवाऊं, तुम एक बार डेरे में चल लो ना। और मन तो मेरे गुरु जी ने क्या आखे तक किधर दिखी भी कोना जी। और मन ने कहा अगर वो मोहन विद्या करे है और वो अपने आप चिपका ले जी, मोहन विद्या किसे की समझ में ना आते जी, गुरु को ना ये भगवान है। मैं तो नुकूं जी मना तो घनी लेट मिले। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले। संत रामपाल जी के नाम लेने के बाद महाराज जी से ऐसा नाम लिया हमारा सारा तक कर्जा उतर गया जी। और मेरी लड़की है ना जी कति जय भी इंटरव्यू दे जय पास हुआ जी, और मेरी लड़की नौकरी लग गई जी, मेरा लड़के का कोर्स पूरा होना रहा, वो की भी पहले नौकरी तैयार है जी। हमारे घर में जी खुशियाँ हैं, कोई भी सा टाइम नहीं जो हमारा गमी हो। पहले हमारा बहुत टेंशन थी जी, संत रामपाल जी महाराज ने हमारा घर खुशियाँ तो भर दिया जी। आप एक बात बताइए, आपने संत रामपाल जी महाराज को अभी तक देखा नहीं है क्योंकि आपने संत रामपाल जी महाराज से 2016 में नाम लिया है और 2014 से ही संत रामपाल जी महाराज जेल में है। उसके बावजूद आपकी इतनी आस्था है संत रामपाल जी महाराज में, तो क्या आप मानते हैं कि किसी संत के आशीर्वाद देने से या जेल में बैठे होने के बावजूद किसी को लाभ दे सकते हैं। बेटा वो सारे का है, जेल में बैठे बैठे भी वो हमने सारे लाभ देने लग रहे हो, क्या आशीर्वाद 24 घंटे हमारे साथ है, वह हमेशा हमारे सिर पर हाथ हो का, हमारे सिर दौरे तो वे कितना दूर नहीं जाते। समाज मत नुको हरियाणा वासियों समझ जाओ, सारे लाइन में लाग का आ जाओ जी, बहुत आने लग रहे हैं और आओगे क्योंकि सबकी आँख खुलने लग रही है। धन धन सतगुरु का देखो क्या हाल होया, नुए जी खट्टर का होना, नुए इसका होना, यो रामदेव दुकान खोले, इनकी दुकान बंद हो थी, जा हमारे गुरु जी जेल में घरवा रखे जी। मन जी हर एक चीज का सच्चाई का बेरा लग रहा, पर जी मेरी कौन मान है, हम तो भगत ने कहा हमारे परमात्मा ने बाहर काटो, हमारे संत रामपाल ने देखो प्यारा हरियाणा टूट का नाम लेगा जी, एक भी आदमी घरा नहीं रहेगा जी, सारे उड़ा नाम लेंगे क्योंकि सब चाव है एक काल के योग तो छूट गए। पर संत रामपाल जी महाराज ने बताया हम काल के लोग में, और किससे महाराज ने ना बेरा जी काल का लोग कौन सा है, दूसरा लोग कौन सा है, सतलोक हमारे गुरु जी ने बताया सतलोक जाएंगे ना उड़ा हमारा घर है, वहां से हमारे हैं। इन तो जी एक की दो का नहीं बेरा, हमने सब ने चश्मे चढ़ रहे, सब भाइयों के चश्मे उतरने लग रहे हैं जी। और जिस दिन हमारे गुरु जी बाहर काट देंगे ये गवर्नमेंट, जिस दिन यह जांच करके उस दिन देखियो जी हरियाणा नहीं जी सारा देश जुड़ेगा। आप देख लो जी, एक देश नहीं सारा संसार एक हो जाएगा। बहन जी देखिए, संत रामपाल जी महाराज तो जेल में है और आप कह रहे हैं कि आपने संत रामपाल जी महाराज से 2016 में नाम दीक्षा ली, तो फिर लोग संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ रहे हैं जबकि वो जेल में हैं, कहाँ पे नाम दीक्षा मिलती है।
टीवी चैनल पर जी राय पर हमारे गुरु जी का सत्संग आओ जी संत रामपाल जी महाराज का, उसके नीचे एक पीली पट्टी चाल है जी, उसमें फोन नंबर है, उन तक फोन करके जी मैं अपनी बेटी दौरा बम्बे जा रही थी, उड़ा भी नाम मिल रहा जी, जित पूछा जी डंग डंग पर नाम मिलने लग रहा जी। हमारे परमात्मा ने इसी दया कर रखी है जी, फोन करो और जीत कहो जी उड़ा नाम मिलने लग रहा है जी। संत रामपाल जी महाराज तो नाम लेने तो पहले हमने सारे पड़ोसी अपनी सुन रखी थी और देश पे जी का ना संत रामपाल जी महाराज तो नाम लेने के पीछे ले हैं। और जी मैं नाम लेने गई पीछे तो दूर जी फ्री में खाना सबके तुम्हारी किताब फ्री में जी, हमारे घर में जो तस्वीर लाग रही गुरु जी की वाह दी जी चरण सबके हम फ्री में जी। इस तक गुरु पावे ना जी 24 घंटे हमारे परमात्मा गुरु जी ने भंडारे लगा रखे संत रामपाल ने, और दुनिया ने न्यू कर रखी जी मैंने उदन धन सतगुरु की बताई थी आप तय 24 घंटे चंदा मांगे थे हमारे गुरु जी तो इसे सको ना जी, उनका क्या है घाटा है नहीं, वो तो हमारे तो देवा देवा है लेने का काम है नहीं, वो ना लेते जी मार पाई भी मारता दे जहाँ है 24 घंटे हमारे सर पाथर मारता था जी, हम तो कोडा बस सोवा जागा मारता जी फादे फादे हो जा जी। धन्यवाद सत साहिब जी।